हरे कृष्ण। हम लोग भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 12वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में आपका स्वागत है। हम भगवद गीता यथारूप की प्रश्नावली से चर्चा कर रहे हैं। हमने 73वें प्रश्न तक चर्चा की थी। आज हम 74वें और 75वें प्रश्न से आगे की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 74वां श्लोक है, 74वां प्रश्न है, माफ कीजिए। महान आचार्य श्री विद्याभूषण की क्या टिप्पणी है? कृपया हाथ खड़ा कीजिए जिन्होंने, हम लोगों ने इस पर चर्चा की है पहले। खुशी सिंह बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महान आचार्य श्रील विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावेन सर्वेन्द्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भावः। अर्थात इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से ही वश में किया जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, अगला प्रश्न। सच्चे योग का उद्देश्य क्या है? समय को व्यर्थ गंवाना क्या है? सच्चे योग का उद्देश्य क्या है? समय को व्यर्थ गंवाना क्या है? प्लीज रेज योर हैंड। अब बाकी लोगों ने बुक खोली है। ये दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक निकाला है। मुस्कान माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, अगर कोई भी योगी विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु पर ध्यान धरते हैं तो वह केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गवाते हैं। तो प्रभु जी, यहाँ पे यही है कि विष्णु पद को छोड़कर कहीं पे भी और ध्यान करना, यह समय व्यर्थ गवाना है और भगवान के प्रति अनुरुक्त होना चाहिए। यही असली योग का उद्देश्य है। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि वो अपना समय व्यर्थ गवाते हैं? अगर कोई विष्णु पद छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान करता है, जैसे योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं,
लेकिन उनको हम समय गंवाना तो नहीं करेंगे कि योगी लोग अपना समय गंवा रहे। विष्णु पद का क्या अर्थ है बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे लगता है विष्णु पद मतलब जो भी मतलब लॉर्ड विष्णु या उनके कोई भी इनकारनेशंस जितने भी हैं, अगर उनके अलावा वो किसी पे भी अपना मन को स्थिर करने का कोशिश करें, मतलब उन पे ध्यान करने का, तो वो समय व्यर्थ है। और प्रभु जी, आपने जो बोला कि क्यों समय व्यर्थ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमें जब पता है कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, भगवान की ही सेवा करना, लॉर्ड विष्णु की ही सेवा करना, तो और भगवद गीता में भी यही लिखा हुआ है कि हमें यही, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को यही करना चाहिए, यही असली भक्ति योग है। तो अगर इसके अलावा हम कुछ भी करें तो हम वापस तो इस मटेरियल वर्ल्ड में आएंगे, जो हमारा गोल ही नहीं है। तो फिर प्रभु जी, इसलिए यहाँ पे समय व्यर्थ गंवाना लिखा गया है। ठीक है, जैसे जैसे जो परमात्मा के ऊपर ध्यान रखते हैं योगी लोग, वो भी योगी लोग इस संसार में वापस नहीं आते। क्या आते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो मतलब मुझे यहाँ पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग तो ऐसी है, पता नहीं प्रभु जी गलत है कि सही, पर परमात्मा ऐसे प्रभु जी, वो सिर्फ जैसे बोलते हैं कि हमारे भगवान जी हमारे हृदय के अंदर स्थित है, बस वो उसको मानते हैं, लेकिन भगवान जी के और जो रूप है उनको मानते ही नहीं है। जैसे निराकार होते हैं ना, कि भगवान जी का कोई और आकार नहीं है, बस मन के अंदर ही भगवान है, वही हम उनको ही ध्यान करेंगे। लेकिन प्रभु जी, वो तो वापस आते हैं, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है थोड़ा। कि वो जो ज्योति होती है, ब्रह्म ज्योति, वो उसमें लीन हो सकते हैं, लेकिन वो वहां से भी गिरेंगे वापस, वो भगवत धाम नहीं पहुंच पाएंगे प्रभु जी। उनका गोल वहीं तक ही रहता है कि ब्रह्म ज्योति में लीन होने जितना। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। करुणा गुरु माता जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जहाँ तक मैं सोच रही हूँ प्रभु जी, जो लोग सिर्फ कृष्ण भावना भवित ना होके, जो योगी लोग किसी और भगवान या किसी और जगह अपना मन लगाते हैं, वो प्रभु जी पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वो भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। वो लोग कहीं, उनको स्वर्ग लोक या कहीं और जगह पे जगह मिल जाती है, पर वो पूरे तरह से मोक्ष और प्राप्ति करके कृष्ण के चरणारविंद तक नहीं पहुंच पाते, कृष्ण के लोक तक नहीं पहुंच पाते प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो परमात्मा का भी जो चिंतन करता है वो एक तरह से विष्णु पद ही हुआ। एग्जैक्टली विष्णु नहीं है वो, उनका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जैसे हमने 3 प्रकार के अध्यात्मवाद देखे, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्दते, श्रीमद् भागवतम में बताया। अब जो विशेष करके योगी लोग हैं, योगी परमात्मा को वो परम आत्मा को लक्ष्य करके कर रहे हैं सब कुछ। जैसे कि ब्रह्मवादी है, वो तो बिल्कुल ही लो स्थिति है, वो तो सबको ब्रह्म, अपने को भी इक्वल मान रहे, सब ब्रह्म है, सब एक है। और स्वयं को भी भगवान के समकक्ष समझ रहे। परमात्मावादी भगवान के समकक्ष नहीं समझ रहे स्वयं भगवान को। लेकिन विष्णु पद को प्राप्त
विष्णु पद को, वास्तव में तो विष्णु पद को प्राप्त करना मतलब भगवान विष्णु के या फिर उनके अन्य अवतारों का भक्ति करना। परमात्मा में भी जो भगवान में लीन होना चाहता है वो विष्णु पद को प्राप्त नहीं कर पाएगा। परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं और भगवान के साकार रूप का जानकारी रखते हैं और योग में भी भक्ति योग कर रहे हैं, उनकी गति अलग होगी। तो अगर इसमें यहाँ पे बताया गया कि वो समय नष्ट कर रहे हैं अगर भगवान के पद, विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान कर रहे हैं, तो ये इस प्रकार से सही है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे अगर ब्रह्म का ध्यान करें तो। परमात्मा का ध्यान करने वाले दो कैटेगरी के लोग हैं। एक का इंक्लिनेशन है ब्रह्म के रूप में, समझ रहे हैं, उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग है परम आत्मा, भगवान में और हम में अंतर है। हम आत्मा है, वो परमात्मा है, लेकिन उसमें भी उनकी शरण में रहना है, उनमें उनके संरक्षण में रहना है और एक के उनमें लीन हो जाना है। जो लीन हो जाने वाले हैं सारे, ये थोड़ा सा ब्रह्मवादियों की तरफ इनका इंक्लिनेशन। समझ लीजिए, एक तरफ है ब्रह्मवादी, एक तरफ है भगवान के भक्त, और ये परमात्मावादी बीच वाले, जो कि ये उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई है ब्रह्मवादियों से। सब एक नहीं है, जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है। ब्रह्मवादी सोचते हैं सब एक है, परमात्मा का ध्यान करने वाले सोचते हैं कि सब एक नहीं, दो है, दो, एक है परमात्मा, एक है आत्मा। अब वो उसके बाद चाहते क्या है भगवान, उन परमात्मा का संरक्षण, उनकी संरक्षण में वो भगवान के स्वरूप को समझते हैं, तो वो भक्ति योग का अभ्यास करें, या फिर उनका इंक्लिनेशन होगा लीन हो। दोनों की गतियां अलग अलग होगी। ठीक है। समय को व्यर्थ गवाना क्या होता है, ये भी समय को व्यर्थ गवाना है, यानी कि जिस चीज के लिए हमको भेजा गया वो कार्य ना करके अन्य कार्यों में लगे हुए, तो समय को व्यर्थ गवा रहे। हमको भेजा है भगवान की भक्ति करने के लिए, हमारी शाश्वत पोजीशन है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। उस कार्य को छोड़ के अन्य कार्य कर रहे हैं तो समय को व्यर्थ गवा रहे। ठीक है, हम दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है और इसमें बहुत सारे प्रश्न इससे उत्पन्न हो सकते हैं। कुल कितने प्रश्न दिए गए हैं इसमें? इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, जब हम नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो एक बार फिर से पढ़ लें। ध्यायतो विषयान् पुंसं संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। देखिए कहाँ से शुरुआत होती है,
स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं ये, कैसे हम आगे फंसते जाते हैं। अब ये कह रहे हैं इन ध्यायतः मतलब चिंतन करते हुए, काय का, विषयान मतलब इंद्रिय विषयों का। अब यहां से सारी शुरुआत होती है, इंद्रिय विषयों का चिंतन करना। तो मेरे को कोई उदाहरण बताइए, इंद्रिय विषयों का चिंतन करने का क्या मतलब है, बताएंगे आप लोग। यहाँ से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, इंद्रिय विषयों का चिंतन करना। इंद्रिय विषयों का चिंतन करना क्या है, कलावती मतलब बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इंद्रिय विषय जैसे हमारे हैं ना कि स्वाद और सुगंध ये सब आने, तो एक एक को हम ले सकते हैं। जैसे स्वाद है, अगर वो दिन रात चिंतन करता है कि मैं और अच्छा खाऊं और अच्छा कुछ टेस्टी खाना खाऊं, तो वो उसी में आसक्त हो जाता है। और सुनना, जैसे वो और अच्छा सुनिए, सांसारिक चीजों को सुनता है, माने गाने और जो, तो वो उसमें आसक्त, यहाँ भौतिक संसार में आसक्त होता जाता है शायद प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी। तो जो तो इंद्रिय विषयों को छोड़ा जा सकता है, जैसे सारी प्रॉब्लम की जड़ है इंद्रिय विषयों का चिंतन। इंद्रिय विषय जो है वो तो इंद्रियों के विषय है, जैसे कि कोई व्यक्ति भोजन का भी चिंतन करेगा ही करेगा। तो मतलब जी हाँ जी, तो इसको कैसे बचा जा सकता है आसक्ति से, या क्या है सॉल्यूशन? जैसे कि आ, आ, इंद्रियों का काम ही है उनके विषयों का, उनके विषयों को ग्रहण करना। आंख का काम ही है देखना, कान का काम ही है सुनना। तो ये कह रहे हैं कि जो भी हम इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं तो वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। इंद्रिय विषयों का चिंतन तो वो होगा ही ना नेचुरली, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। जी जी प्रभु जी, चिंतन होगा, लेकिन हम उसको भगवान को सेंटर, माने भगवान के लिए यूज कर सकते हैं। माने भगवान को सेंटर करके फिर उसे हम यूज कर सकते हैं, तब वो नहीं होगा शक्ति, उसमें आसक्ति हमारी नहीं होगी। जैसे कि एग्जाम्पल उदाहरण। जैसे कि अब स्वाद का ही है, अगर हम भोजन बना रहे तो पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाएंगे, फिर उसे हम ग्रहण करेंगे, तो वो भगवान को सेंटर करके हो गया, तो उसमें फिर हमें आसक्ति नहीं होगी। क्योंकि अगर हम कृष्ण प्रसाद खाएंगे तो हम हर कुछ को मुंह में नहीं डालेंगे, जैसे हम घूमते फिरते। अच्छा, जैसे मैं देखता हूँ कि कई बार लोगों की आसक्ति प्रसाद में इतनी ज्यादा होती है, वो आते ही प्रसाद पाने के लिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अ, ये क्या नाम है, पुरी के नजदीक पहले जहाँ भुवनेश्वर, भुवनेश्वर इस्कॉन का गोविंदा रेस्टोरेंट बहुत फेमस है। वो नीचे ही है गोविंदा रेस्टोरेंट, वो सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है ऊपर मंदिर। कितने लोग ऐसे हैं जो केवल नीचे तक आते हैं, बस गोविंदा रेस्टोरेंट में आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, मंदिर में जाते भी नहीं। जैसे भगवान का धाम हो मान लो गोलोक, और नीचे नीचे है कुछ स्वर्ग लोक, तो स्वर्ग लोक में ही फंस के रह जाते लोग, वैसे ही वो लोग भी गोविंदा रेस्टोरेंट में ही फंस के रह जाते। उन्होंने बड़ी अच्छे से आसक्ति पाल ली है, भगवान के प्रसाद के लिए आसक्ति पाल ली। जी प्रभु जी, लेकिन वो आसक्ति धीरे धीरे फिर शायद कन्वर्ट हो जाएगी, भगवान का प्रसाद खाते खाते उनका माइंड फिर शुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल सही। भगवान का प्रसाद खाने में भी अगर आसक्ति पाल दी तो कम से कम पाप खाने से जो बिना भगवान को भोग लगा के खा रहे उस आसक्ति से बेटर है। मेहुल प्रभु आपने हाथ खड़ा किया, बताइए। तो जी यही जो माता जी ने अभी बताया, भगवद गीता से भी हमको रेफरेंस मिलता है, 9वें अध्याय का 27वां श्लोक ऐसे पूर्ण करता है। यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तुम जो भी कार्य करते हो, जो भी खाते हो, जो भी अर्पित करते हो, या दान देते हो या तपस्या करते हो, वो मुझे अर्पित करके तुम मुझे अर्पित करो। तो ठीक है। अब कुछ लोग ये कहते हैं, भक्त लोगों का ये बढ़िया है, मतलब अपने मन पसंद की चीज बनाएंगे और उसके लिए पूरा टाइम लगाएंगे, एकदम से खाने में बड़े आसक्त होते हैं,
एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि मैंने देखा इस्कॉन के भक्त लोग बहुत आसक्त होते हैं खाने में, और ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट खोल रखे हैं इन्होंने मायापुर में, वृंदावन में, बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट, और इतनी सारी आइटम्स मिलती है जो साधारण मंदिरों में नहीं मिलती। और फिर उसके बाद बोलते हैं भगवान के लिए, भगवान के लिए। मतलब घर में भी जबरदस्त चीजें बनाएंगे, अपने लिए बनाएंगे, नाम केवल भगवान का लगा देंगे। इस विषय में आप लोगों का क्या कहना है? ऐसा आरोप लगाते लोग, आप लोग भगवान के लिए करके खूब आसक्ति करते हैं संसार। अब इसका उत्तर क्या है, अब बताइए। प्लीज रेज योर हैंड। अचिंत्य प्रभु ने हाथ उठाया। हरे कृष्ण प्रभु जी, राम। यस प्रभु जी, इस्कॉन के भक्त लोग बड़े आसक्त है वो प्रसाद में, सही है क्या? हाँ यस प्रभु जी। मुझे एक्सेप्ट कर लिया। हाँ बताइए। प्रभु जी एग्जाम्पल याद आ रहा था प्रभु जी, सालू प्रभु जी ने एक बार बताया था जो इस्कॉन में सुभद्रा स्वामी महाराज जो अब तो भगवत धाम चले गए, जो सुभद्रा स्वामी महाराज है प्रभु जी जुड़े कैसे थे? तो जब इस्कॉन में आए तो उनको रसगुल्ले बहुत अच्छे लगे। तो इस्कॉन बुलेट्स, प्रभुपाद क्या करते थे, लेक्चर शुरू होने से पहले सामने रखेंगे गुलाब जामुन, नहीं रसगुल्ले, सॉरी बंगाली रसगुल्ला है, खुद से बनाते थे, वहां तो अमेरिका में मिलता नहीं था। प्रभुपाद बहुत अच्छे कुक थे, बनाते थे, और कभी उन लोगों ने कुछ खाया ही नहीं था ऐसी कोई चीज। मिठाई उनको पता ही नहीं थी, विदेशियों को मिठाई भी कोई चीज होती है, ये इंडिया से आए। और रसगुल्ला जब एक बार खाया तो उनको लगा कि अरे ये क्या चीज है, ये इतना जबरदस्त चीज। अगली बार रसगुल्ला खाने के लिए आते थे, और प्रभुपाद जी भी बड़े एकदम से कृष्ण भक्त, बड़ो चतुर है, सामने रसगुल्ला रखेंगे एकदम टेबल पे, सब लोगों की दृष्टि रहेगी अभी रसगुल्ला खाने को मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा, पहले क्लास होगी, क्लास सुनेंगे, लास्ट में दिया जाता था। यस प्रभु जी बताइए। बता रहे थे प्रभु जी कि सुभद्रा स्वामी महाराज रसगुल्ला खाया, उन्हें इतना अच्छा लगा, तो तमाल कृष्ण गोस्वामी से सबसे पहले वो मिले थे। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी उन्होंने बताया कि ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, और ये मुझे अगर मैं आऊंगा तो डेली मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि अगर एक माला करोगे तो एक रसगुल्ला मिलेगा। तो तय हो गया, उन्होंने कहा ठीक है बढ़िया है। तो प्रभु जी उन्होंने 16 माला करनी शुरू कर दी, और 16 रसगुल्ले लेकर बैठते थे, वो एक माला करते थे। अच्छा, माला किसने बताया? कमाल कृष्ण महाराज ने होता है। ये 16 रसगुल्ले लेके बैठते थे, एक माला करी, एक रसगुल्ला खाया, ऐसे करके प्रभु जी रसगुल्ले की बात छोड़िए, उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, और सन्यासी बन गए इस्कॉन में, रसगुल्ले भी त्याग दिए, अपने पूरे जीवन को उन्होंने कृष्ण को समर्पित कर दिया। प्रभु जी ये मतलब है, ये विशेषता बता रहा था। नहीं अच्छा मुझे ये बताइए कि भोजन में आसक्ति रखते हैं इस्कॉन वाले, और साथ में फिर नाम लेते हैं, बढ़िया बढ़िया आइटम बनाते हैं जो आम जगहों पे नहीं मिलती, बाकी रेस्टोरेंट में, इस्कॉन के रेस्टोरेंट में इतनी बढ़िया चीजें मिलती, नाम सारा डाल देते हैं ऐसे कि भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इसके विषय में क्या कहना है आपको? प्रभु जी ये ऐसा है कि प्रभु जी एक कलयुग में प्रभु जी खाने से लोग आसक्ति है, तो अब संसार की चीज खा रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रसाद खा के ये पता चलता है और उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। तो पहले तो यहाँ तक खाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि अत्याहार प्रयास जो अत्याहार करना किस प्रकार से प्रभु जी, ये फिर बाद में समझ में आता है। पहले तो अत्याहार की बात आएगी तो वो समझ ही नहीं पाएगा। जब प्रसाद इतना अंदर जाता है, हृदय को शुद्ध कर देता है, तब समझ में आता है कि प्रसाद भी, पहले तो रसगुल्ले में कृष्ण को देखते हैं, फिर हर चीज में कृष्ण को देखते हैं। कोई भी आइटम आएगा वही कृपा है, चाहे थोड़ा सा मिलेगा वही कृपा है। तो शुरुआत में तो ये चीज समझ नहीं आती प्रभु जी, लेकिन प्रसाद पाने से फिर प्रभु जी समझ में आता है। तो ऐसा नहीं प्रभु जी, इस्कॉन के भक्त कृपा से आ सकते प्रभु जी। तो शुरू में तो अगर प्रसाद से भी आ सकते तो प्रभु जी अच्छे है शुरुआत में। राधा रूपी माता जी आपने हाथ खड़ा किया था अभी, राधा रूपी कृपा माता जी। प्रणाम माता जी बताइए। प्रभु, दूसरों का एग्जाम्पल तो बाद में, पर पहले अपना ही देना चाहते हैं कि हम लोग भी प्रसाद से आसक्त हुए थे। और प्रभु जी की मतलब आपने समझाया था कि प्रसाद इक्वल टू कृपा, तो कृपा लेने के लिए तो प्रभु जी ये वाली कृपा के लिए तो स्पेशली सब लोग ही आगे रहते हैं। और दूसरा प्रभु जी मुझे तो यही लगता है कि ये हर जगह गोविंदा रेस्टोरेंट होने चाहिए,
और हर जगह ये कृपा बंटनी चाहिए क्योंकि लोग ये जो रेस्टोरेंट्स हैं भगवान गोविंदास होते हैं, इसमें जो भी आइटम्स मिलती है, जैसे मायापुर में इतने सारे शॉप्स हैं, वो सबसे पहले तो भगवान को भोग लगती हैं, उसके बाद वो प्रसाद बन गया है। वो ना कि किसी मतलब व्यक्ति विशेष या लोगों के लिए बनाए वैसे लोगों के लिए जाता है, पर वो भगवान का प्रसाद है, इसलिए वो कृपा है। तो अगर लोग जैसे मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, ये बाकी इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, उससे बढ़िया अगर ये रेस्टोरेंट्स में जाएं और अब उनकी चेतना भी शुद्ध होगी और उनको भगवान की कृपा भी मिलेगी। ठीक है, चलो अभी मैं आंसर दूँ। वो भारती माता जी ने हाथ उठाया। यस भारती माता जी। आपका माता जी, आपका आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा जहाँ सिग्नल अच्छा है। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी आ रही है आवाज? बिल्कुल आ रही है। प्रभु जी हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे भगवान जगन्नाथ जी, उनको सारा दिन भोजन 56 भोग और भोजन ही करवाते रहते हैं भक्त लोग, तो वो सारा दिन खाते हैं। तो प्रभु जी हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे भगवान जी जो जगन्नाथ जी, उनकी प्रसन्नता के लिए भी भक्त लोग भोजन बनाते हैं, उनको भोग लगाते हैं और फिर खाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। सुनो, जगन्नाथ जी चाहे ना भी हो मंदिर में, गौर निताई का ही मंदिर हो, राधा कृष्ण का ही मंदिर हो, इस्कॉन के मंदिरों में ऑपुलेंट प्रसाद मिलता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो ये तो भक्त लोग बहाना ढूंढते हैं, मतलब किसी भी तरह से भोग लगाएंगे और खूब पार्टी करेंगे। नहीं, मेहुल प्रभु आप क्या कहते हो? हाथ खड़ा किया आपने। हरे कृष्ण रोडी प्रणाम। प्रभु जी, इसमें एक भजन भी है, एक दिन शांतिपुरे, कि जो हम प्रसाद पा रहे हैं वो भगवान को जो पहले भोग लगा चुके हैं। तो उसमें वो एक बारी चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रसाद जब ऐसे खाया, तो उन्होंने भी कहा था कि दिस सक इज सो डिलीशियस, लॉर्ड कृष्णा हैज डेफिनेटली टेस्टेड इट। तो उनकी जो थूक है, उनका सलाइवा है, तो वो उसका जो हम प्रसाद पा रहे हैं, तो उससे हमारी कॉन्शियसनेस, तो उसके लिए हम लालायित रहते हैं। प्रसाद हम कृष्ण का सलीवा लेने के लिए प्रसाद पा रहे हैं, ऐसा होता है क्या? ऐसी चेतना से पा? प्रभु जी, इससे मतलब भक्त लोग इसके लिए लालायित रहते हैं कि अब हमने प्रसाद भगवान को भोग लगा दिया है, तो उस प्रसाद में और ज्यादा मिठास आ गई है। तब वास्तविक मिठास प्रसाद की तब आती है जब भोग लगा देते हैं। ठीक, सॉरी सबको म्यूट कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर कोई ये आरोप लगाता है कि इस्कॉन के भक्त बहुत आसक्त है प्रसाद पाने में, तो वो पार्शियली सच कह रहा है, फुल्ली सच नहीं कह रहा। जैसे अचिंत्य गौर प्रभु ने अभी बताया कि जब कोई भक्ति में आता था शुरू में, तो प्रभुपाद जी बड़ा टेस्टी प्रसाद बनाते थे और बोलते थे यू शुड ईट अप टू योर नेक, तब गले तक प्रसाद पाओ, मतलब इतना पाओ। लेकिन जैसे ही फिर क्लासेस होती थी, भक्ति में आगे बढ़ना शुरू होते थे, तब बोलते थे अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्तिर्विनश्यति। ये 6 चीजें भक्ति को नष्ट करने वाली है। उसमें पहली चीज अत्याहार। अत्याहार मतलब अधिक खाना। भक्त लोग जब ये जिह्वा, हम पढ़ते हैं ना सुबह, जब भोजन से पहले प्रार्थना पढ़ते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णव सल्पुण्यवतम राजन विश्वास में वजायत। शरीर अविद्या जाल, ये शरीर अविद्या का जाल है। जड़ इंद्रियता है काल, और इसकी जड़ इंद्रिया ये काल के समान है, मृत्यु की ओर खींच के ले जा रही। जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्य जीवा आती, लोभ में सुदुर्मति। इनमें सबसे खतरनाक इंद्रिय है ये जिह्वा, अनकंट्रोल्ड रहती है, जो हमेशा लपाती रहती है कुछ ना कुछ खाने के लिए। इस जीव को तुष्टि करने के लिए लोग इतने इतने किलोमीटर दूर जाके वहां पे रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी किसी फेमस रेस्टोरेंट में। सोचिए जिह्वा कितनी शक्तिशाली है,
लोगों को बाध्य करती है कहीं जाने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि अदरवाइज तो भगवान को बिना भोग लगाए तो पाप की ओर जा रहे हैं, पाप खा रहे हैं, कुछ पाप कमाई कर रहे हैं, तो चलो भक्ति कमाई कर लो। अगर इतना अनकंट्रोल्ड जिब्बा है तो जो न्यूफाइट लोग हैं, जो नए हैं भक्ति में आए, उनको भी भक्ति में आगे बढ़ाएगा प्रसाद, और अगर पुराने हैं तो उनको भी भक्ति में आगे बढ़ाएगा। तो इस्कॉन में बहुत अच्छी अच्छी डिशेस होती है, बिल्कुल सही होती है, इसलिए ताकि लोगों का आकर्षण किसी भी तरह से भोजन के प्रति है तो भोजन से ही भगवान को प्राप्त करें। आपको पता है प्रसाद खाना भी भक्ति का एक रूप है। देखिए, सारी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी में की सेवा में लगाना, ये भक्ति है। आंख को, जिह्वा को, तो जिह्वा को इस प्रकार से सेवा में लगाया जा सकता है, दो तरह से लगाया जा सकता है, भगवान का नाम लेके और भगवान की कृपा ग्रहण करके, प्रसाद ग्रहण करके। तो जो अभी निचले स्तर पे होते हैं वो प्रसाद के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित रहते हैं। जो थोड़े से गंभीर हो चुके होते हैं, उनकी आसक्ति थोड़ी प्रसाद से कम हो जाती है, उनकी हरिनाम में बढ़ जाती है, श्रवण में बढ़ जाती है। श्रवण के लिए फिर उनको भोजन भी याद नहीं रहता। तो हर चीज को, हर तरह के व्यक्ति को भक्ति करने का मौका मिले, इसलिए इस्कॉन वाले इस तरह से करते हैं। प्रसाद भी ऑपुलेंट रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि किसी भी तरह से भगवान की सेवा में लगे, किसी भी तरह से अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। उसमें क्या गलत है? क्योंकि जो हमारे विषयों का चिंतन होगा उससे आसक्ति उत्पन्न होगी, तो प्रसाद से आसक्ति उत्पन्न हो तो क्या समस्या? आसक्ति ऑलरेडी है भोजन में, इस संसार में, वो प्रसाद के प्रति हो जाए, उससे भला ही होगा, उससे चेतना शुद्ध होगी। तो इसमें कोई समस्या थोड़ी नहीं है। अगर कोई कहते हैं इतना ऑपुलेंट प्रसाद क्यों होता है? ऑपुलेंट खाना तो आपके हाथ में है। जैसे वो बोलते हैं ना कि अगर भोजन पर आया था तो पेट तो अपना था, मतलब पेट क्यों खराब करना किसी को? डिसाइड करना तो सबके हाथ में है कि कितना खाना है कितना नहीं। अब भक्ति में जो आगे बढ़ना चाहता है वो अत्याहार नहीं करते, ज्यादा नहीं खाते। आपने देखा है जैसे स्कूल, कॉलेज या स्कूल में पढ़ते थे तो अगले दिन एग्जाम होता था, कोई रात को ज्यादा खाता है, उससे एग्जाम के दौरान कम खाते बच्चे, माँ बाप जोर भी लगाए तब भी नहीं खाते, क्योंकि उनको पता खाएंगे उससे नींद आएगी, और नींद आएगी तो फिर सुबह उठा नहीं जाएगा पढ़ने के लिए, रिवीजन करना है बहुत ज्यादा, पढ़ाई का बहुत सारा बच्चा, तो अल्प भोजन करते हैं कि नहीं करते? होता है ना ऐसे। वैसे ही जो भगवान का भजन करने में इंटरेस्टेड होते हैं, उनको पता है कि ज्यादा खाने से नींद आएगी, सुस्ती आएगी, एंड दे आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट। नो नो नो, भक्ति करनी है, इसलिए भोजन ज्यादा खाना। ये अनुभव तो सबको होगा कि एग्जाम के दौरान हमारी डाइट कंट्रोल हो जाती है ना। वैसे ही जो भक्ति में सीरियस होता है उनका डाइट कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि मतलब वो अब जो नए होते हैं वो दिल भर के खाते हैं, दोनों के लिए प्रसाद, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो। तो यहाँ पे बोला है ध्याय तो विषयान पुंसस, ध्याय तो मतलब चिंतन करते हुए, विषयान मतलब इंद्रिय विषयों का क्या हो जाता है? पुंसा मतलब मनुष्य की आसक्ति हो जाती है, किस चीज में? तेषु, उन इंद्रिय विषयों में, और ऐसी आसक्ति से क्या उत्पन्न होता है? काम उत्पन्न होता है। यहाँ पे काम का मतलब है इच्छा। इच्छा उत्पन्न हो जाती है क्या? उन विषयों को ग्रहण करने की। अब जब वो भौतिक होगा और उसकी इच्छा होगी तो संसार में आना पड़ेगा दोबारा, और अगर वो आध्यात्मिक होगा और वो इच्छा उत्पन्न हो भी जाए तो भी भगवान के धाम में भी पूरी की जा सकती है। भगवान को देखने की इच्छा पूरी हो गई तो क्या बुरा है? भगवत धाम जाएंगे, वहां रोज भगवान के दर्शन करेंगे। भगवान के विषय में सुनने की इच्छा हो गई तो क्या बुरा है? प्रॉब्लम तो तब है जब इस संसार को सुनने की इच्छा पैदा होगी, इस संसार की विषयों को सुनने की इच्छा पैदा होगी। इसलिए सबसे पहले
इंद्रिय विषयों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ये ज्ञान इंद्रियां क्या ग्रहण कर रही, क्या अंदर लेके जा रही है। अगर भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण है तो जिस भी चीजों को ये, जिसके बारे में ये सोच रही है, चिंतन कर रही है, इसलिए मन का बहुत खतरनाक रोल है। जिस बारे में मन सोचता है, और मन क्या सोचता है, चिंतन किसका होता है, जो जिस चीज के ऊपर जो ज्यादा अंदर जाएगा इन ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, वो ज्यादा अंदर टिकेगा। यानी कि अंदर टिकेगा मतलब उसके बारे में ज्यादा चिंतन होगा। भगवान के विषय में ज्यादा सुनेंगे तो भगवान के विषय में ज्यादा चिंतन करेंगे। संसार के विषय में ज्यादा सुनेंगे, संसार के विषय में ज्यादा चिंतन करेंगे। इसलिए इस चीज को सावधान होकर डिसीजन लेना चाहिए। आंखों से क्या देखें, कानों से क्या सुने, जिह्वा से क्या खाएं, उसी चीज का बड़ा इफेक्ट पड़ेगा हमारे। उनमें आसक्ति उत्पन्न होगी। ये आसक्ति उत्पन्न होना तो वरदान हो गया भक्तों के लिए। भगवान के विषय में चर्चा करेंगे, आसक्ति उत्पन्न हो जाए। हम तो चाहते ही वह ऐसी आसक्ति उत्पन्न हो। तो आसक्ति उत्पन्न हो गई तो बहुत खराब है अगर संसार के प्रति हुई, और आसक्ति उत्पन्न हो गई भगवान के प्रति हो गई तो बहुत उत्तम हो गया। तो विश्व का चिंतन करते हुए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कैसे हमारी आसक्ति उत्पन्न होती है। जिस चीज के बारे में ज्यादा देखेंगे, ज्यादा सुनेंगे, ज्यादा बोलेंगे, वो चीज के बारे में आसक्ति उत्पन्न होगी। अगर कोई व्यक्ति इस संसार में भी आसक्त है किसी के प्रति, ये आसक्ति समाप्त होकर कृष्ण के प्रति आसक्ति परिवर्तित हो सकती है। उसको वो कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। कृष्ण के बारे में ज्यादा, कृष्ण को देखेंगे, कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न होगी। कृष्ण के बारे में ज्यादा सुनेंगे, कृष्ण के बारे में आसक्ति उत्पन्न होगी। अब क्या होता है जब आसक्ति उत्पन्न होती है तो नेक्स्ट स्टेप बताया है। अब उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। कामः संगात संजायते कामः। तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होगी तो बड़ी अच्छी बात होगी। ये इच्छा ही तो होती नहीं है संसार। अगर ये इच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन संसार के बारे में जब आसक्ति उत्पन्न होगी तो संसार को पाने की इच्छा हो जाएगी, तो काम उत्पन्न होता है। काम एक व्यापक शब्द है जिसका मतलब है इच्छा। हालांकि इसको हम संसार के इंद्रियों का तर्पण करना या भौतिक भोग या रति सुख के लिए लालायित रहना, उसके लिए भी इस काम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक व्यापक शब्द है। काम का मतलब है इच्छा। ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और काम जब से क्रोध उत्पन्न होता है। जब वो इच्छा पूरी नहीं होती संसार में, भौतिक इच्छा, तो फिर हम एकदम से क्रोध, हमें क्रोध आता है। तो काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो कैसे हुआ? सारी चीजें शुरुआत हुई इंद्रिय विषयों के चिंतन से। इंद्रिय विषयों का चिंतन हुआ, उससे आसक्ति उत्पन्न हुई, आसक्ति से काम उत्पन्न हुआ, और काम से क्रोध उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से कार्य करता है। लेकिन ये स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित हो जाता है। आध्यात्मिक चीजों के विषय में ही चिंतन करना चाहिए, उससे आध्यात्मिक चीजों के विषय में आसक्ति उत्पन्न होगी। ऐसी आसक्ति से भगवान को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होगी। लेकिन यहाँ पे भौतिक चीजों में क्या होता है? इच्छा पूरी नहीं आए तो क्रोध प्रकट होता है। लेकिन भक्ति में क्योंकि हमने भगवान की उंगली पकड़ रखी तो क्रोध उत्पन्न नहीं होता, बल्कि धैर्य उत्पन्न होता है। उल्टा होता है। यहाँ पे तो इस संसार के विषय में बताया जा रहा है। संसार के विषय में तो क्रोध उत्पन्न होता है, और जब हम मटेरियल सेंसेस को ग्रेटिफाई
मटेरियल सेंसेस को ग्रेटिफाई करना चाहते हैं तब क्रोध उत्पन्न होता है। जब भगवान की सेंसेस को ग्रेटिफाई करना चाहते हैं तो फिर हमारे अंदर धैर्य उत्पन्न होता है। इसी श्लोक को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट प्रवचन में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है 2.62। तो अब इसको अभी यहीं पे विराम देंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।